हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ स्टॉक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि यानी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर अपने इंडिया में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। यदि कोई भी यानी एंटिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यानी कोई भी यानी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करने के लिए यानी रॉ मटेरियल ख़रीदेगी, उसके बाद यानी जो लेबर्स है वो हायर करेगी और भी यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी होंगे। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, यानी इनपुट्स बोलते हैं। इनपुट्स का यूज़ करके वो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करके मार्केट में यानी सेल करती है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कोई एंटिटी है यानी 100 यूनिट्स है वो प्रोड्यूस करती है, इसका अर्थ हो गया यानी ये इसका यानी फिनिश गुड्स है। इसमें से यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एंटिटी 90 यूनिट्स है वो सोल्ड कर देती है, 10 यूनिट्स अनसोल्ड रह जाती है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को यानी 10 यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। यही क्लोजिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, यानी ओपनिंग स्टॉक है वो बन जाएगा। अब हम मीनिंग ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का अर्थ होता है खर्चे, मीन्स एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आर कवर्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स है यानी एक्सपेंसेस, ये एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस पर यानी डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो अब हम इसके यानी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनके थ्रू हम इसको समझते हैं ऑफिस ओवरहेड्स या ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, प्रॉपर्टी टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेज। ऐसे और भी कई लिस्ट है, वो एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। इसके बाद में हम देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसके भी कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, वेयर हाउस रेंट, रॉयल्टी, रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स मैन। ये और भी कई लिस्ट है, परंतु ये डिपेंड करती है एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस पे। अब हम जैसे हमने ये देखा था कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही इनकम भी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, जिसको हम अदर इनकम भी बोलते हैं। डायरेक्ट इनकम का क्या अर्थ होता है, सच इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस ऑफ द एंटिटी। ये इनकम एंटिटी के जो नेचर ऑफ बिजनेस है उससे यानी डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यानी सेल ऑफ गुड्स। यदि किसी एंटिटी का मेन बिजनेस कपड़े है, कपड़े जो तागे होते हैं, तागे से यानी कपड़े बनाना और उनको सेल करना, तो वो कपड़ों को सेल करके जो इनकम होगी वो उसकी यानी मेन इनकम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। ऐसे ही यदि कोई एंटिटी है उसका यानी नेचर ऑफ बिजनेस है यानी सर्विस प्रोवाइड करना हो गया, जैसे कि सीए फर्म हो गई, एडवोकेट फर्म हो गई, तो इनके लिए जो जो सर्विस प्रोवाइड करने की जो इनकम होगी वो डायरेक्ट इनकम होगी। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम अदर इनकम भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम का अर्थ होता है, यदि सीधे शब्दों में बात की जाए, जो यानी अदर देन डायरेक्ट इनकम है। इसके हम समझते हैं सच इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस। इसका अर्थ है कि ये इनकम है एंटिटी के बिजनेस से डायरेक्टली संबंधित नहीं होती है। इसके कुछ एग्जांपल हो गए डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। कोई एंटिटी है, जैसे कि कोई एंटिटी है उसने अपने जो भी यानी अमाउंट है बिजनेस से जो भी यानी प्रॉफिट हुआ उसको यानी कहीं और इन्वेस्ट कर देती है। यदि वह शेयर्स में इनमें इन्वेस्ट करती है तो उसको रिटर्न के रूप में डिविडेंड की इनकम अराइज होती है। यदि डिबेंचर में इनमें इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट की इनकम अराइज होती है, या रॉयल्टी इनकम होगी, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ असेट्स है। तो ये किस में कवर होता है, ये इनडायरेक्ट इनकम है यानी अदर इनकम है। ये एंटिटी की मेन बिजनेस की इनकम नहीं होती है। मेन बिजनेस की इनकम होती है कि जो एंटिटी कोई यानी जो मेन एंटिटी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और उसको सेल कर रही है, और उसको बेचने से जो इनकम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।